तो दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और हमने जो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि दीर्घ स्वर संधि के खूब सारे हमने एग्जाम्पल लिए थे। उसमें अरी के एग्जाम्पल को हमने बहुत ज़्यादा तोड़ा था और उससे हमें ये पता चला कि जो अरी शब्द है उसके क्या-क्या अर्थ हो सकते हैं। उससे संबंधित हमने खूब सारे सारे पर्यायवाची करे और उससे आसान ये हो जाएगी कि हमें फिर पर्यायवाची जब भी पढ़ेंगे तो पर्यायवाची को रटना नहीं पड़ेगा। हम शब्दों के साथ खेल के पर्यायवाची को याद कर सकते हैं, तो क्यों हम शब्दों को रटें? रटना नहीं है, उसकी जगह हम शब्दों को खोल-खोल के एक-एक शब्द को अच्छे से समझ के कर सकते हैं। और हम जो दीर्घ संधि का जो हम लोग दूसरी क्लास में हम लोग आज आगे का डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जो एग्जाम्पल दीर्घ संधि से जुड़े हुए हैं। और पिछली क्लास में हमने दीर्घ संधि के जो बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे। तो आज हम सबसे पहले कुछ शब्द ले लेते हैं, उनको तोड़ के देखते हैं, उनका मतलब क्या होता है। एक तो है परमार्थ। परमार्थ शब्द का विच्छेद क्या है? अक्सर हमारे एग्जाम में विच्छेद का ही पूछते हैं। संधि करना बहुत आसान होता है। संधि करना कैसे है? जैसे कि परमार्थ को ही कर लेते हैं कि एक तो होता है परम और एक होता है अर्थ। तो इसमें क्या है? म है, म में अ जोड़ गया तो आ हो गया परमार्थ। तो ये सीधा ही कर सकते हैं। किंतु परमार्थ को तोड़ना है तो परम और अर्थ, उसमें अर्थ आपको एक शब्द बताना चाहिए, उसमें अर्थ नहीं होता है, अर्थ होता है और एक होता है परम। तो इस तरह से ये तो बहुत आसान से शब्द है, पर जहाँ कंफ्यूजन होगी उन शब्दों को भी मैं बता दूंगा। तो परमार्थ से जुड़े हुए परमार्थ जैसे जैसे कुछ शब्द होते हैं। जैसे आपके आप स्कूल में जाते हो तो उसको उसमें एक शब्द आपको मिलता है ज्ञानार्थ। ठीक है, ज्ञानार्थ क्या होता है? ज्ञान के अर्थ में, ज्ञान और अर्थ से क्या होता है कि हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं, हम लोग विद्यालय क्यों जाते हैं? विद्यालय विद्यार्जन के लिए जाते हैं। ठीक है, विद्यालय किस लिए जाते हैं? विद्यार्जन। विद्यार्जन शब्द है, इसको तोड़ो तो इसमें एक तो है विद्या और दूसरा शब्द है अर्जन। अर्जन मतलब अर्जित करना, एक्वायर करना, विद्या को ग्रहण करना। तो विद्या को ग्रहण करने के लिए हम विद्यालय जाते हैं। और ज्ञानार्थ, ज्ञानार्थ मतलब ज्ञान, अर्थ मतलब प्रयोजन। किसके प्रयोजन या किस काम के किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम लोग स्कूल जाते हैं? हम लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हैं, ज्ञानार्थ। ठीक है, और कहीं कहीं हमें स्कूल में हमें सेवार्थ भी लिखा हुआ मिलता है। क्या मिलता है? सेवार्थ। तो सेवार्थ है, ज्ञानार्थ है, परमार्थ है। तो ये शब्द है, ये अर्थ के शब्द में है। और ये इसमें सब में क्या है, कौन सी संधि हो रही है? वो दीर्घ संधि होती है। सेवाधन अर्थ, सेवार्थ। ठीक है, और उसके अलावा जो अर्थ के रूप में एक और होती है दर्शनार्थ, कि हम लोग आपसे मिलने आए हैं। क्यों मिलने आए हो? कि दर्शन करने के लिए आए, तो दर्शन कर लो। तो दर्शनार्थ, दर्शनार्थ। तो दर्शनार्थ हम लोग किसी से मिलने जाते हैं तो दर्शन करने के या उनको देखने के लिए जाते हैं। तो दर्शन धन अर्थ से दर्शनार्थ शब्द बनता है। दर्शनार्थ शब्द यहाँ से बना। और नेक्स्ट जो है, जो अर्थ के सेंस में हमने लिखा है, तो अर्थ के सेंस में हमने देखा कि कुछ लोग भोजन के लिए कहीं पार्टी करने के लिए जाते हैं तो भोजनार्थ, दर्शन के लिए कहीं मिलने जाते तो दर्शनार्थ, ज्ञान के लिए कहीं जाए तो ज्ञानार्थ। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द है वो शब्द हमें डेली लाइफ में यूज करने चाहिए। ये एग्जाम के हिसाब से मेरिटोरियस होते हैं और ये हमारी भाषा की जो परिशुद्धता को बढ़ाते भी है। ठीक है, एक शब्द है आनंद अतीत। एक है आनंदातिरिक। आनंदातिरिक होता है, इस शब्द से आनंद अतिरिक्त शब्द से ये बना है। ये किससे बना हुआ है? ये आनंद शब्द से बना है। एक तो इसमें शब्द होता है आनंद और दूसरा शब्द इसमें होता है अतिरिक्त। आनंद मतलब कि आनंद, अतिरेक, जो इस शब्द से भी अपर वर्जन होता है। जो हिंदू जो जो हिंदुस्तान का जो दर्शन है उसमें ये शब्द मिलता है आनंद अतिरेक। तो आनंद अतिरेक क्या होता है? अतिरेक मतलब आवश्यकता से अधिक। अतिरिक्त का मतलब क्या होता है? अतिरेक का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक।
आवश्यकता से अधिक। तो अतिरिक्त मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, से अधिक, आवश्यकता से अधिक होता है उसको बोलते हैं अतिरेक। तो आनंद अतिरेक, आनंद अतिरेक क्या है कि आनंद इतना जितनी हमें आवश्यकता ही नहीं है उससे भी ज्यादा आनंद हमें मिल रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आनंद अतिरेक, आनंदातिरेक, भावातिरेक, भावातिरेक, भावातिरेक। भावातिरेक क्या होता है कि एक तो इसमें शब्द कौन सा मिल रहा है, एक मिल रहा है भाव और अतिरेक। भाव ऐसा जो आवश्यकता से अधिक हो तो भावातिरेक, भावातिरेक इससे शब्द हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा एक शब्द है हमारा जो भाव से अतिरेक है, भावातिरेक, हर्षा अतिरेक, हर्षा अतिरेक, हर्षातिरेक। हर्षातिरेक क्या होता है कि हर्ष है, हर्ष जो है एक होता है हर्ष, होता है हर्ष खुशी को बोलते हैं हर्ष, और हर्ष का उल्टा होता है विषाद, हर्ष का विलोम होता है विषाद। तो हर्ष अतिरेक, हर्ष इतना, खुशी इतनी कि जो आवश्यकता से अधिक हो, तो हर्षातिरेक शब्द से बनता है। तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन शब्दों को आप हाईलाइट करना, इनको आप अपनी नोटबुक में लिखना, ये जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आनंद अतिरेक और हर्ष अतिरेक और भाव अतिरेक, ये शब्द जो है, अतिरिक्त का मतलब होता है एक्सेस मात्रा में, आवश्यकता से अधिक मात्रा में, उसके लिए अतिरिक्त शब्द को हम लोग यूज में लेते हैं। ये है एक शब्द है धनार्जन। क्या होता है धनार्जन? तो धनार्जन में क्या होता है, एक शब्द होता है धन और दूसरा होता है अर्जन। धन मतलब कि धन का, अर्जन मतलब कमाना, धन को कमाने को बोलते हैं ध्यानार्जन। ठीक है, ज्ञान को अर्जन करना है तो उसको बोलते हैं ज्ञानार्जन, 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 ये हमने अभी पहले देखा था ज्ञानार्जन। ठीक है, और जो हम एक ज्ञानार्जन हो जाएगा, एक विद्यार्जन हो जाएगा कि विद्या का अर्जन करना, विद्यार्जन हो जाएगा। ठीक है, और पुण्यार्जन कि कोई व्यक्ति हमें से पुण्य की प्राप्ति के लिए बात करे कि पुण्य मुझे चाहिए, पुण्य, पुण्य का अर्जन की वो आकांक्षी है, तो पुण्यार्जन हो जाएगा। क्या होता है, पुण्य धन अर्जन, पुण्य और अर्जन, पुण्यार्जन, पुण्यार्जन इससे शब्द निकल जाएगा। और जो शब्द है हमारे कीर्त्यार्जन, तो कीर्ति और अर्जन है, तो ये शब्द जो इस जो हमारी ये जो परिपाटी है दीर्घ संधि की, इसमें तो नहीं आएगा, पर हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे तो कीर्ति अर्जन के बारे में भी बात करेंगे, तो कीर्त्यार्जन होती है। ठीक है, और एक शब्द होता है, नेक्स्ट ले लेते हैं, भगना, एक शब्द होता है भग्नावशेष, भग्नावशेष, भग्नावशेष। तो इसमें जो है भग्न, भग्न मतलब टूटा हुआ, विखंडित, या इस तरह से भग्न अवस्था में। और दूसरा शब्द है अवशेष, अवशेष मतलब शेष बचा हुआ, रिमाइंडर, रिमाइंडर जो पीछे बचा हुआ था उसको बोलते हैं। ठीक है, वो होता है भग्ना अवशेष। तो भग्ना अवशेष है, और भग्न और अवशेष से बना है भग्नावशेष, भग्नावशेष। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट देखें तो एक शब्द होता है अधीश। अधीश में जो होता है द्वारका, द्वारकाधीश। द्वारकाधीश में ये या तो ये शब्द ऐसा होता है या द्वारिका होता है, द्वारिकाधीश होता है या द्वारकाधीश होता है। इन दो शब्दों में बताओ कौन सा सत्य है, कौन सा सही है, कौन सा राइट है। द्वारकाधीश होता है, द्वारिकाधीश होता है। तो इसमें विशुद्ध रूप से ये गलत है और ये सही है। तो इसको हम लोग तोड़े तो एक नगरी है द्वारका, जो कि गुजरात में है, द्वारका। और द्वारका का अधीश, अधीश मतलब स्वामी, तो उसे क्या बोलेंगे, द्वारिकाधीश, द्वारकाधीश, द्वारिका नहीं द्वारकाधीश। तो द्वारकाधीश जो है किसको कहा जाता है, श्री
श्री कृष्ण को द्वारकाधीश कहा जाता है। श्री कृष्ण क्या है? द्वारकाधीश है, द्वारकाधीश है। और न्याय करने के लिए जो अधीश होता है उसे बोलेंगे न्यायाधीश। न्यायाधीश, न्यायाधीश क्या होता है कि न्याय करने के लिए, यानी कि जस्टिस देने के लिए, न्याय देने के लिए। और अधीश मतलब कि स्वामी, अधीश मतलब ईश्वर या स्वामी। ऐसा व्यक्ति जो न्याय देता है, न्याय देने वाला ईश्वर होता है, उस ईश्वर को क्या बोलते हैं? न्यायाधीश। न्यायाधीश जज को बोलते हैं। न्याय धन अधीश से बना हुआ है, न्यायाधीश, न्यायाधीश है। और इसी तरह से कुलाधीश है। कुलाधीश में क्या होता है? तो कुलाधीश जो शब्द है उसका मतलब होता है कुल, कुलाधीश। तो कुलाधीश ये जो शब्द होता है, ये जो यूनिवर्सिटी होता है, इनका जो मुखिया होता है उसे कुलाधीश बोला जाता है। कुल और अधीश से बना है, कुल और अधीश से बना है, तो कुलाधीश। कुलाधीश किससे बना है? कुल और अधीश से बना है। और खगाधीश, एक शब्द होता है खगाधीश, एक शब्द होता है खगाधीश। खगाधीश को अपन तोड़े तो एक शब्द होगा खग। खग किसको बोलते हैं? पक्षी को बोलते हैं, बर्ड्स को बोलते हैं। और अधीश मतलब स्वामी, अधीश मतलब उनका स्वामी। तो खगाधीश किसको बोलते हैं? गरुड़ को बोलते हैं। तो खगाधीश हमें बोलते हैं गरुड़। तो गरुड़ है उसे खगाधीश कहा जाता है। गरुड़ जो है जो कृष्ण जी का है, उनका वाहन है, तो गरुड़ को खगाधीश कहा जाता है। और गणाधीश, तो गणाधीश बोलते हैं गणेश को। गण का जो स्वामी है तो उसे बोलते हैं गणाधीश। गण धन अधीश, उससे बनता है गणाधीश, गणाधीश। तो गणाधीश गणेश जी को बोलते हैं गणाधीश। तो ये अधीश शब्द से हमने तोड़ के जो दीर्घ संधि के खूब सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे किए हैं। और उसके बाद में हम लोग कुछ और शब्द लेते हैं। तो एक शब्द है विध्यांचल। विध्यांचल, तो विध्यांचल शब्द का मतलब होता है विध्यन। विध्यन नाम की एक पर्वत है, और अचल मतलब पर्वत को बोलते हैं। विध्यन नाम है इसका पर्वत का, तो विध्य, और ये जो साथ में जुड़ता अचल। अचल किसको बोलते हैं? पर्वत को, माउंटेन को, पर्वत को बोलते हैं। तो इससे क्या हम लोग दो शब्द और निकाल सकते हैं? तो हम लोग इससे दो शब्द और निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, तो अचल मतलब पर्वत। तो एक शब्द होता है अचल, और एक होता है अचला। मतलब नहीं, चल मतलब चल पाता। ऐसी जो चीज जो नहीं चल पाती वो क्या है? पर्वत। तो पर्वत कभी चल पाती है तो पर्वत नहीं चल पाता, तो पर्वत है अचल। और अचला किसको बोलते हैं? अचला बोलते हैं अचला, अचला बोलते हैं पृथ्वी को। तो पृथ्वी है अचला। ठीक है, तो अचला और अचल ये दो शब्द हो गए। और हिमाचल एक शब्द है, हिमाचल। हिम किसको बोलते हैं? हिम बोलते हैं बर्फ को। हिम किसको बोलते हैं? बर्फ को। और अचल किसको बोलते हैं? अचल बोलते हैं पर्वत को। तो बर्फ से बना हुआ जो पर्वत है उसे क्या बोलते हैं? हिमाचल। हिमाचल क्या है? बर्फ से बना हुआ पर्वत है हिमाचल। और हिमाचल हम किसको बोलते हैं? हिमाचल हिमालय को बोलते हैं। तो हिमालय है उसका ही नाम हिमाचल है। और हिमालय जो शब्द है, जिस तरह से विद्यालय होता है विद्याधन आल्य, उस तरह से हिम प्लस आल्य होते हैं हिमालय। हिम मतलब बर्फ का घर होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हिमालय। ठीक है, और उसी तरह जो एक शब्द है पूर्वाचल। जो पूर्वांचल क्या होता है? एक कहते हैं पूर्वाचल। जो पूर्व में एक पर्वत है उसको बोलते हैं पूर्व धन अचल, वो है पूर्वाचल। ठीक है, तो अचल पर्वत के लिए हमने एक शब्द का यूज किया, तो हमने उस अचल शब्द से जुड़े हुए खूब सारे एग्जाम्पल देखे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है अस्त्र। अस्त्र शब्द जो है दीर्घ संधि के लिए हम अस्त्र शब्द से कुछ उदाहरण निकालते हैं। तो एक शब्द है शस्त्र, और दूसरा है अस्त्र।
ठीक है, तो इसमें शस्त्र में त्र है और ये अ है, तो ये बनेगा शस्त्र, शस्त्रास्त्र। ठीक है, इस तरह का एक शब्द बनेगा शस्त्रास्त्र। जो ये शब्द है, ये जो अस्त्र और शस्त्र जो मिलके, जो शस्त्र और अस्त्र मिलके ये शब्द बनता है। ठीक है, और एक होता है ब्रह्म का अस्त्र होता है, उसे बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। तो इसमें देखिए अस्त्र और शस्त्र का मतलब क्या होता है, तो एक तो होता है अस्त्र, दूसरा होता है शस्त्र। तो अस्त्र का मतलब, शस्त्र मतलब साथ, स मतलब साथ, कि इसको साथ में रखा जाता है, साथ में रख के इस तरह से लड़ा जाता है। जैसे कि तलवार होगी, वो क्या होगा, शस्त्र। तलवार क्या है, शस्त्र। तो इसकी जो तलवार है, तलवार बोल दो चाहे कृपाण बोल दो, अब कृपाण बोल दो चाहे अस्सी बोल दो, ये सारे क्या है, शस्त्र। जबकि अस्त्र को क्या कर जाता है, इसको फेंक कर चलाया जाने वाला। तो फेंक के चलाए जाने वाले को बोलते हैं अस्त्र। तो एक है शस्त्र, दूसरा है अस्त्र। तो इससे जुड़े हुए खूब सारे शब्द हम लोग देखते हैं। तो जैसे आंदोलन होते हैं, तो आंदोलन में पानी के जो आंदोलन में पानी छिड़का जाता है आंदोलनकारियों को भिगोने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, तो उसको बोलते हैं वरुण। वरुण किसको बोलते हैं, पानी को। वरुणास्त्र, वरुणास्त्र किसको बोलते हैं, तो वरुण मतलब जो पानी को बोलते हैं वरुण, और वरुण जो पानी का देवता है उनको वरुण बोलते हैं, और अस्त्र, वरुण देवता का जो अस्त्र है वो वरुणास्त्र है। ठीक है, एक अग्नि होती है, एक होती है अग्नि, तो उसको बोलते हैं आग्न्या। आग्नेय धन अस्त्र। तो आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र बोलते हैं। जो अग्नि से जो चलाया जाने वाला अस्त्र होता है, तो अग्नि शामक जो अस्त्र होता है, तो ये बनता है आग्नेय धन अस्त्र से बना है। और अग्नि जो शब्द है वो बना है अग्नि से, और अग्नि के साथ में जो, अग्नि के साथ में ए जुड़ा है, क्या जुड़ा है, तो आग्नेयास्त्र, अग्निधन ए से आग्नेयास्त्र बनता है। और इसके अलावा जो हमारे आगे जो आग्नेयास्त्र हो गया, और अग्निधन ये आग्नेयास्त्र। ठीक है, तो आग्नेयास्त्र है, वरुणास्त्र है, तो ये इस तरह के जो शब्द है वो हमें यहाँ से मिलते हैं। शस्त्रास्त्र तो जो था, इसमें द्वंद्व समास है, अस्त्र और शस्त्र एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पे जो समास है वो द्वंद्व समास आ जाएगा। ठीक है, फिर कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि एक शब्द होता है तथ्य। तथ्य मतलब फैक्ट, उसका अन्वेषण। तो इसको जोड़ते हैं तो तथ्य अन्वेषण हो जाएगा। तो ये तथ्य है, और तथ्य में अ जुड़ेगा तो तथ्य न वे क्षण, तथ्यान्वेषण। एक तरह से एक नया शब्द बनता है जो कि दीर्घ संधि के उदाहरण के हिसाब से है। और उसके बाद में हम लोग आगे का देखें तो एक शब्द है हस्तांतरण। क्या शब्द है, हस्तांतरण। तो हस्तांतरण क्या होता है कि हस्त मतलब हाथ को बोलते हैं, अंतरण मतलब सौंपना, अंतरण मतलब सौंपना। हस्तांतरित कर दी, किसी को पावर क्या कर दी, सौंप दी, तो सौंपने को क्या बोलते हैं, अंतरण। तो हस्तांतरण क्या होता है कि पावर को जो डेलीगेटेड किया जाता है या किसी को सौंपा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हस्तांतरण कहा जाता है। ठीक है, तो उसको ट्रांसफर की जाती है, उसको बोलते हैं हस्तांतरण। इस तरह से रूप में बदलाव किया जाता है, उसे बोलते हैं रूपांतरण। रूप में क्या रूपांतरण। रूपांतरण क्या होता है कि रूप में जो बदलाव किया जाता है, रूप धन अंतरण, रूपांतरण।
रूप में अंतरण जोड़ता है तो रूपांतरण हो जाता है। तो इसी तरह एक प्रौद्योगिकी अंतरण होता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाता है। एक शब्द है जो कि अपने आगे अपने पारिभाषिक शब्दों में काम आ जाएगा, प्रौद्योगिकी अंतरण। प्रौद्योगिकी को क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। अंतरण मतलब ट्रांसफर। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? प्रौद्योगिकी अंतरण कहा जाता है। तो ये अंतरण शब्द से। और एक शब्द होता है जनार्दन, एक शब्द होता है जनार्दन। तो जनार्दन को आप टुकड़े में बांटो। जनार्दन का मतलब क्या होता है? जनार्दन, जनार्दन जो शब्द है उसका मतलब होता है, इसको अपन तोड़ते हैं तो एक शब्द होता है जन। जन मतलब जनमानस यानी कि सामान्य जन। और दूसरा होता है, इससे जुड़ा हुआ शब्द होता है अर्दन। अर्दन मतलब होती है पीड़ा, कि लोगों के मन में जो पीड़ा उत्पन्न होती है, जो लोगों के शरीर में शारीरिक मानसिक जो व्याधियां उत्पन्न होती है, जो पीड़ा उत्पन्न होती है, उसको अर्दन करने वाला, उनको क्या करने वाला? उन पीड़ा को समाप्त करने वाला। तो जन की जो पीड़ा है उनको क्या है? हरने वाला, उनको समाप्त करने वाले को क्या बोलते हैं? जनार्दन। तो जनार्दन एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि लोगों की जो पीड़ा है उसको खत्म करने वाला है। तो ये श्री कृष्ण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण को। एक शब्द होता है गुड़ाकेश। गुड़ा, अच्छा गुड़ाकेश इसमें नहीं आएगा, वो आएगा आगे आएगा, गुड़ा का धन ईश, गुड़ाकेश यानी गुण संधि में आएगा। तो गुड़ाकेश होता है शिव जी और अर्जुन का जो पर्यायवाची है। और गुड़ा का हम बोलते हैं नींद को। और गुड़ा का ये ऐसे मैं बता देता हूँ, हालांकि इससे संबंधित नहीं है। आगे जो गुण संधि आएगी उसमें गुड़ा का किसको बोलते हैं? नींद को। नींद को जो अपन सोते हैं, स्लीपिंग। और ईश मतलब स्वामी, ईश मतलब ईश्वर, जो नींद का स्वामी है। मतलब जो अर्जुन जी है चाहे शिव जी है, उनको क्या बोल सकते हैं? गुड़ा का धन ईश, तो गुड़ाकेश, गुड़ाकेश। तो इनको क्या कहा जा सकता है? गुड़ाकेश। तो गुड़ाकेश जो है वो नींद का स्वामी है, नींद का स्वामी। नींद का स्वामी मतलब इनको नींद आती नहीं, नींद इनको पूछ के आती है। तो ये दो लोगों के लिए कहा जाता है। एक तो अपने शिव जी है, वो गुड़ाकेश है। और दूसरे है पांडुपुत्र अर्जुन। कौनते? अर्जुन। कुंती का पुत्र है कौनते? अर्जुन। या शिव जी को कहा जाता है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश किसको कहा जाता है? शिव जी को और अपने अर्जुन को कहा जाता है। तो अर्जुन का पर्यायवाची है और शिव जी का पर्यायवाची है। ये जब हम लोग जो गुण संधि पढ़ेंगे तब इसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है जो अपने जो से एक होता है पूर्वाह्न होता है, एक अपराह्न होता है, एक मध्याह्न होता है। तो इस तरह से जो हमें अपराह्न, जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, है ना, गुड आफ्टरनून सर, इस तरह से हम लोग स्कूल में तब थे तब इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग करते थे। तो उसी तरह जो हिंदी में अपराह्न पूर्वाह्न इस तरह के जो शब्द हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो तीन चार शब्द हैं, उनके बारे में देखें। एक तो है, एक शब्द होता है अपराह्न, एक होता है पूर्वाह्न, एक होता है मध्याह्न। तो इस तरह के जो शब्द हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पूर्वाह्न देखें, पूर्व। और दूसरा होता है अहन। ठीक है, इसमें कौन सी संधि हो रही है? ये अ है, ये अ है, अ से अ जो ये है अपने दीर्घ संधि है। तो पूर्व और अहन, अहन किसको बोलते हैं? अहन दिन को बोलते हैं। अहन किसका पर्यायवाची है? अहन जो है दिन को कहा जाता है, यानी कि दिवस को कहा जाता है, यानी कि डे को कहा जाता है। दिन या दिवस या डे को अहन कहा जाता है। पूर्वाह्न के बारे में हम लोग विवेचना करेंगे कि पूर्वाह्न का शब्द किस तरह से आगे बनेगा। एक होता है मध्याह्न, एक लिख लेंगे मध्य। और अहन से, अहन मतलब दिन, मध्य का जो दिन होता है उसके बारे में बात करेंगे।
एक पूर्वाह्न के बारे में बात करेंगे और एक अपराह्न के बारे में बात करेंगे। एक अपर और अपर देन अहन। तो एक अपराह्न के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और एक एकान शब्द है, वो बाद में बात करेंगे। तो एकान के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनसे जो शब्द ये जो संधि शब्द, इनसे संधि करके हम लोग इनका संधि बनाते हैं। संधि देखो, एक तो है पूर्व व अ जुड़ेगा तो आ जाएगा, ठीक है, और र यथावत रहेगा। पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो ह है ना, ह का हलंत हो जाएगा और र के कारण, इस र के कारण न का लोप ण में हो जाएगा। र के कारण ये जो इस तरह से ये दो जगह चेंज हुआ है और दो जगह चेंज हुआ है, इस कारण से संधि तो हुई है, ठीक है। तो ये संधि हुई है। और दूसरा जो ये जो है मध्याह्न, क्या नाम है? मध्याह्न। तो मध्याह्न की बारे में बात करें तो मध्याह्न में क्या होता है? एक तो है मध्य, अ जुड़े जाएगा मध्या, और ह, और ये जो है यहाँ पे र नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार का आपको र नहीं दिख रहा होगा, तो न ही रहेगा। हाँ आधा हो जाएगा, न पूरा, ठीक है। यहाँ पे चेंज तगड़ा हो गया। उसके बाद अपराह्न में बात करें तो इसमें र के कारण अ प रा, ठीक है, ये र पूरा है, ठीक है, ये र पूरा है। तो उससे जो शब्द है वो क्या बनेगा? अपरा जो हन, हाँ आधा है और न पूरा है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे जो हमारे चेंज हो रहा है, चेंज के बारे में देखें तो चेंज क्या क्या हो रहा है कि जो जहां जहां र आया है, जहां जहां र आया, जहां जहां र आया वहां पे ण का प्रयोग किया गया, वरना न का प्रयोग किया गया। बाकी तो इसमें जो न है और न का न ही यूज किया गया, तो ज्यादा चेंज नहीं किया गया। तो र के कारण इसमें न की जगह ण का लोप हो जाता है। तो इस तरह इसमें चेंज हो सकता है। पर इसको अपन और तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसको और तरीके से कैसे लिखें? तो इसको और तरीके से भी अपन लिख सकते हैं कि जैसे पूर्वा, तो पूर्वा में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मध्या में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो। और अपरा में अपरा तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ह है ना, ह आधा है, न पूरा है, तो ह को बड़ा से लिख लो। ये ह, ये ह और ये ह, ठीक है। और जो अंदर का जो ये जो बच रहा है इसको अंदर लिख लो, इस तरह से लिख सकते हो। और ये न है तो यहाँ पे न लिख लो, ठीक है। और ये ण है तो इसको यहाँ पे लिख लो। तो इस तरह से भी इसको लिखा जाता है। एकाहन, एक शब्द है एकाहन, ठीक है। एकाहन होता है एक प्लस अहन, एक दिन का, एक प्लस अहन। तो एक दिन के जो समय होता है उसको एकाहन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एकाहन। तो एकाहन है एक दिन का। तो ये सारे शब्द हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में पूछे जाने वाले शब्द हैं। तो इसमें से ये वाले शब्द अभी हिंदी में इतने प्रचलित तो नहीं है, पर ये वाले तो आप याद रखना और थोड़ा आइडिया रखना। आइडिया बस इसमें जो ट्रिक तो यही है कि आपको रज कहीं भी दिख जाए तो आपको न है उसको चेंज में करना है ण में, बस इतना ही। इसी तरह अपने जो जैसे है ना, जैसे पूर्वाह्न है, पूर्वाहन, पूर्वाह्न, ये न के र के कारण जो है पूर्वाह्न हो गया। जैसे अपराह्न है, अपराह्न। उसी तरह एक शब्द अपने जैसे रामायण देखा था, तो राम के कारण रामायण हो जाएगा। तो इसमें र के कारण यहाँ भी र का कुछ नियम लगता है जो कि हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो ण यहाँ पे न हो जाएगा, यहाँ भी न हो जाएगा। जबकि जो मध्याह्न में, तो मध्य में किसी भी प्रकार का न नहीं है, मध्या ह और न हो जाएगा। तो ये सारे शब्द हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमें दिमाग में रखने चाहिए। एक शब्द होता है द्राक्षा,
और द्राक्षा शब्द से बना हुआ एक शब्द है जो द्राक्षा व ले हाँ, द्राक्षा व ले। तो द्राक्षा व लेह है, उसके बारे में हम लोग देखें तो ये जो शब्द है वो द्राक्षा से बना है। किससे बना है? ये शब्द बना हुआ है द्राक्षा से। ये किससे बना है? द्राक्षा से। और द्राक्षा किसको बोलते हैं? किशमिश को बोलते हैं, दाख को बोलते हैं, दाख को बोलते हैं। दाखा होती है, किशमिश होती है, उसको बोलते हैं। और अवलेह, ये दूसरा शब्द है इसका, अवलेह। अवलेह, अवलेह बोलते हैं चटनी को। किसको बोलते हैं? चटनी को। तो दाखों की जो चटनी होती है तो उसको बोलते हैं द्राक्षा अवलेह। तो दाख की जो चटनी होती है उसे बोलेंगे द्राक्षा अवलेह। द्राक्षा अवलेह किस बोलते हैं? दाख की चटनी। तो दाख की चटनी को द्राक्षा अवलेह बोलते हैं। और चटनी किसकी होती है? हल्दी की होती है। हल्दी को संस्कृत में बोलते हैं हरिद्रा। क्या बोलते हैं? हरिद्रा। हरिद्रा व लेह। तो हरिद्रा वाले है। तो इसमें देखो, एक तो है हरिद्रा, एक शब्द तो मूल शब्द तो इसमें निकल जाएगा हरिद्रा। हरिद्रा किसको बोलते हैं संस्कृत में? तो ये जो पीएसआई में तत्सम शब्द पूछते हैं, तत्सम शब्द का जो हल्दी का हल्दी है इसका तद्भव है। हल्दी इसका हिंदी शब्द है और हरिद्रा संस्कृत शब्द है। और अवले मतलब चटनी। तो हरिद्रा अवले जो है वो शब्द इससे बनता है। और एक होता है च्यवन ऋषि थे। च्यवन ऋषि जो है, च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या करने के बाद में जो भगवान इंद्र हैं, जो देवताओं के राजा है, भगवान इंद्र के बारे में जहाँ जहाँ हमने पढ़ा है तो वहीं यही पढ़ा है कि जो भगवान इंद्र एनी टाइम डर में रहते थे, डर के साए में जीते थे। उनको लगता था कोई साधु संत ज्यादा तपस्या कर लेगा, तो उस साधु संत की तपस्या मिटाने के लिए जो इंद्र है उनके पास में नाना प्रकार के प्रलोभन भेजता था। और इंद्र भगवान है वहां पे प्रलोभन भेजते थे। तो इस तरह से दिखाया गया है। तो एक ऋषि हुए थे, उसका नाम है च्यवन। च्यवन नावले, ठीक है। तो उसमें क्या है, च्यवन ऋषि थे। ये च्यवन ऋषि कौन थे? तो च्यवन नाम के जो च्यवन ऋषि है, ऋषि च्यवन है, ऋषि च्यवन हुए। और ऋषि च्यवन को क्या हुआ, ऋषि च्यवन ने खूब तपस्या की तो इंद्र ने उनके पास में क्या भेजी? परी को भेज दिया, है ना। तो उन्होंने उनको, तो फिर क्या हुआ, तो उनके ऊपर जो ये ऋषि जी हैं वो मोहित हो जाते हैं। और मोहित होने के बाद में उस ऋषि, उस जो परी होती है उससे विवाह करने की, जो अप्सरा होती है उससे विवाह करने की ठान लेते हैं। और फिर अप्सरा बोलती है आप तो क्या हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। तो च्यवन बोला वेट, कुछ टाइम तक आप इंतजार करो और उसके बाद में मैं जवान होके आऊंगा। तो उन्होंने एक इस तरह की जो औषधि बनाई जिससे च्यवनप्राश बोलते हैं। च्यवनप्राश अभी भी जो सर्दियों में खाते हैं, तो ऋषि च्यवन ने बनाई थी आंवले। तो च्यवन है, च्यवन ने आंवले बनाई थी, कोई चटनी बनाई थी जिसको, इससे ये संयुक्त शब्द ये है च्यवनावलेह। तो ये शब्द जो है अवले शब्द से बने हुए, अवले का मतलब होता है चटनी। तो ये 1, 2 और 3 शब्द हैं, इनको भी आप विशेष ध्यान रखना है। ये शब्द हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। एक शब्द होता है द्राक्षरा, द्राक्षा, अरिष्ट। अरिष्ट, द्राक्षा, अरिष्ट। द्राक्षा से ये बनता है, द्राक्षा से शब्द बनता है। एक शब्द होता है द्राक्षा, द्राक्षा बोलते हैं दाख को, ठीक है, जिस किशमिश को बोलते हैं। और अरिष्ट, अरिष्ट बोलते हैं रस को, अरिष्ट बोलते हैं रस को। जिस तरह से जो अंगूर के रस को शराब होता है, उसी तरह द्राक्षा अरिष्ट है। तो एक प्रकार का एक दाख
या किशमिश से जो एक रस निकाला जाता है, जिसे द्राक्षा अरिष्ट कहा जाता है। द्राक्षा अरिष्ट कहा जाता है। और एक अर्जुन वृक्ष होता है, उसकी छाल से ये इस तरह का कोई रस निकाला जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, अर्जुनारिष्ट। अर्जुन शब्द है, उसमें अरिष्ट जोड़ते हैं तो अर्जुनारिष्ट, तो अर्जुन धन अरिष्ट। अर्जुन, जो अर्जुन वृक्ष है, उसके जो पेड़ की जो छाल है, उनसे जो रस निकाला जाता है, उसे अर्जुनारिष्ट बोलते हैं। अर्जुन धन अरिष्ट से शब्द बना है, अर्जुनारिष्ट। और एक पौधा और होता है, अश्वगंधा। और उससे बनता है अश्वगंधारिष्ट, जो होता है अश्वगंधा का एक पौधा होता है, अश्वगंधा। और अरिष्ट क्या होती है, उसका रस निकालना। और रस निकालने की जो विधि होती है, वो विधि तो हमें पता ही है। विधि होती है किण्वन विधि से ये सारा रस निकाला जाता है। रस किस विधि से निकाला जाता है, फर्टिलाइजिंग किण्वन विधि, फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन विधि है, उसका यूज करके ये रस निकाला जाता है। और तो इस तरह से ये जो हमने जो ये शब्द हैं, कौन से शब्द हैं, कि ये अरिष्ट शब्द के बारे में विवेचना कही, क्योंकि यहाँ पे आ है और यहाँ अ है, जुड़ के आ हो जाता है। तो इन शब्दों का भी आप साथ साथ में सीखते रहना, शब्दों के बारे में भी नॉलेज लेते रहना। ये शब्द बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। एक शब्द होता है आसव। आसव होता है, आसव किसको बोलते हैं, रस को बोलते हैं। एक शब्द है आसव। आसव किसको बोलते हैं, आसव बोलते हैं रस को। आसव से भी इस तरह के जो दीर्घ संधि के शब्द बनते हैं। तो वे कौन कौन से शब्द बनते हैं, जो आसव एक शब्द अपने क्लियर हो गया, तो उससे हम खूब सारे शब्द निकाल सकते हैं। तो एक है लोहा धन आसव। लोहा मतलब लोहे का, आसव मतलब रस, तो इसको बोलते हैं लोहा। तो आ का तो आगम हो जाएगा लोहा सव। लोहा सव क्या होता है, लोहा सव एक औषधि होती है। तो आसव मतलब कि इसका जो रस है, तो लोहे का रस का यूज कहाँ किया जाता है, एनीमिया को दूर करने के। तो एनीमिया को भगाने के लिए लोहा आसव का प्रयोग किया जाता है। एनीमिया का इससे निवारण हो जाता है। इससे किसका निवारण होता है, एनीमिया का। एनीमिया, इससे किसका निवारण होता है, इससे एनीमिया का निवारण हो जाता है। इससे एनीमिया का निवारण हो जाता है। और हम लोग आगे का डिस्कस कर रहे हैं, तो वो डिस्कस ये है कि एक होता है कनकासव। तो कनकासव क्या होता है, तो कनक एक शब्द है, कनक धतूरे को बोलते हैं। और अश्व, अश्व मतलब होता है जो कनका धन अश्व या आश्व। तो आश्व का मतलब होता है रस्व। तो कनकासव इससे बनता है। इससे क्या बनता है, कनकासव। कनकासव, कनकासव होता है धतूरे का रस। धतूरे का, धतूरे का जो रस है, वो उसको बोलते हैं कनकासव। कनकासव है धतूरे का रस। और धतूरे के रस का यूज जो है, वो कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है औषधि निर्माण में किया जाता है। और इस तरह से एक होता है अरविंदासव, बोलते हैं अरविंद दासव। तो एक शब्द इसमें बन रहा है अरविंद। अरविंद किसको बोलते हैं, अरविंद बोलते हैं कमल को, लोटस को, कमल। और उससे जुड़ता है आसव। असव नहीं होता है, आसव होता है। आसव होता है रस। जो अरविंद यानी कि कमल का रस होता है, कमल के रस को बोलते हैं अरविंदासव बोलते हैं। तो ये कनकासव है और ये अरविंदासव है। अरविंदासव शब्द है। ठीक है। चंदन होता है, एक होता है चंदन। पुष्पा जो मूवी है, उसमें एक था चंदन, चंदन के पेड़ों की वो तस्करी करते हैं, तो चंदन है। चंदन के साथ में चंदन का आसव,
आसो मतलब रस, तो इससे बनेगा चंदवा, चंदना सव। जो चंदन का जो आसो है उसका जो प्रयोग है वो गर्मी दूर करने के लिए किया जाता है, कि अगर किसी को गर्मी दूर करनी हो या मूत्र विकार हो, मूत्र विकार के निवारण में, मूत्र विकार का अगर निवारण करना है, किसी को गर्मी चढ़ जाती है तो उसे चंदन का रस पिलाया जाता है, और उस रस पीने से उसके जो गर्मी चढ़ी हुई होती है वो गर्मी उतर जाती है। तो कभी गर्मी चढ़ जाए तो हमें ये चंदनासो पीना चाहिए, ठीक है। और कनकासो जो धतूरे वाला है, जो कनकासो है, धतूरे का जो रस है उसका प्रयोग तब किया जाता है जब जब जो खांसी की या अस्थमा की समस्या होती है तब। तो ये अस्थमा रोग निवारण में इस दवाई का प्रयोग करते हैं। अस्थमा रोग के निवारण में इस दवाई का प्रयोग कर सकते हो, कनकासो। एक होते हैं जन्नाकीर्ण, जन्नाकीर्ण, इसको तोड़ो। एक होते कंटकाकीर्ण, इनको तो इन शब्दों का विच्छेद करो। एक जन्नाकीर्ण है, कंटकाकीर्ण है और रत्नाकीर्ण है, रत्नाकीर्ण, ठीक है, रत्नाकीर्ण है। और पुष्पाकीर्ण है। तो ये सारे शब्द हैं, इनके बारे में हम लोग विवेचना करेंगे। तो एक है जन्नाकीर्ण, एक है पुष्पाकीर्ण, एक कंटकाकीर्ण है और रत्नाकीर्ण है। तो इनके बारे में हम लोग बात करें। तो आकीर्ण का मतलब होता है भरा हुआ। तो इसमें जो एक शब्द है जन, जन मतलब लोग, जन मतलब जनसंख्या, जन मतलब लोग, और आकीर्ण मतलब भरा हुआ, कि ऐसा भाग जो जनसंख्या से भरा हुआ है। आजकल जो जयपुर रेलवे स्टेशन है बहुत ज्यादा लोगों से भरा रहता है, तो उस जयपुर रेलवे स्टेशन को क्या बोल सकते हैं, जन्नाकीर्ण। जो ये होता है भरा हुआ, आकीर्ण मतलब भरा हुआ, भरा हुआ, लोगों से भरा हुआ खचाखच बस हो तो ये बस कैसी है, जन्नाकीर्ण है। जन से भरी हुई बस है, लोगों से भरी हुई बस को बोल देंगे जन्नाकीर्ण। कंटक, कंटक बोलते कांटे को। कंटक शब्द संस्कृत का है जो तत्सम शब्द है। और आकीर्ण मतलब, आकीर्ण मतलब, आकीर्ण मतलब कि आकीर्ण का यहाँ पे जो सेंस है वो भरा हुआ की जगह जो बिखराव का सेंस ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब कांटे जहाँ चारों ओर बिखरे हुए रहते हैं या भरे हुए रहते हैं, जहाँ जाओ कांटे ही कांटे हैं, तो कांटों के शहर के बीच में हमको निकलना हो तो कंटकाकीर्ण है। और जहाँ कहीं रतन आकीर्ण है, रत्नों का बिखराव, रत्न आभूषण होते हैं उनका अगर बिखराव है तो उसको बोलते हैं रत्नाकीर्ण, ठीक है। पुष्प, जैसे कि कोई नेताजी है या कोई साधु संत है, वो जा रहे हैं, उनके ऊपर पुष्प डाल दिए जा रहे हैं, तो पुष्पों के ऊपर उनको चारों ओर से उनको घेर लेते हैं पुष्पों से। तो उससे पुष्प से जो उनका आकीर्ण हो जाता है, उनको पूरी तरह से चारों ओर से घेर लिया जाता है। पुष्प ही पुष्प, जहाँ जाएंगे वहां पे पुष्प ही पुष्प होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आकीर्ण शब्द के बारे में विवेचना की। एक शब्द होते हैं प्रेरणास्पद, एक शब्द होता है हास्यास्पद, एक शब्द होता है घृणास्पद, एक है प्रेमास्पद, प्रेमास्पद, प्रेमास्पद। और उसके अलावा शंकास्पद, शंकास्पद या
संध्यास्पद। तो इन शब्दों का आप टुकड़े करो, इन शब्दों से क्या क्या निकलेंगे उनके बारे में बात करो। और 2 शब्द और लिखते हैं। तो ये सारे शब्दों के बारे में हम लोग अभी विवेचना करने वाले हैं। ये शब्द देखो, एक है प्रेरणास्पद। तो इसमें क्या होता है, प्रेरणा। एक शब्द है प्रेरणा। प्रेरणा, किसी को अपन मोटिवेट करते हैं उसको प्रेरणा बोलते हैं। आस्पद मतलब पैदा करने वाला, मोटिवेशन पैदा करने वाला। तो मोटिवेशन पैदा करता है उसको बोलते हैं प्रेरणास्पद। ये चीज प्रेरणास्पद है। ये चीज अगर हम कहीं पे गए, हमने भाषण सुना, हमको भाषण बहुत अच्छा लगा, उस भाषण में हमें प्रेरणा मिली कि हमें जो समाज की सेवा करनी चाहिए, तो वो भाषण हमारे लिए कैसा होगा, प्रेरणास्पद। ठीक है। कुछ चीजें देख के हमको हंसी आ रही है, हंसी हमारे मन में पैदा हो रही है। आस्पद मतलब पैदा होना, आस्पद मतलब पैदा होना। प्रेरणा पैदा होना, तो प्रेरणास्पद। पैदा होना तो प्रेरणास्पद है। और हास्यास्पद क्या होता है, हास्य मतलब कि हंसी को बोलते हैं। आस्पद मतलब पैदा होना, तो हास्यास्पद हो जाएगा। ठीक है। और एक होता है घृणास्पद। तो घृणा मतलब कि किसी के प्रति घृणा, नफरत, है ना। और आस्पद मतलब पैदा होना। तो हम किसी के प्रति घृणा क्यों रखें, हमें घृणा नहीं रखनी चाहिए। तो घृणा रखते हैं किसी के प्रति तो उसे बोलते हैं घृणास्पद। घृणा नहीं रखनी चाहिए। और किसी के प्रति अनजाने ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है, प्रेम का जो सागर है प्रस्फुट हो जाता है, तो वो होता है प्रेमास्पद। प्रेम आस्पद मतलब पैदा होना, कि प्रेम का जो गुबार है वो मन में पैदा हो जाता है, उसे प्रेमास्पद बोलते हैं। शंकास्पद क्या होता है, तो शंका मतलब संकोच, शंका, है ना। शंका मतलब संदेह, संदेह और शंका एक ही होता है। और आस्पद मतलब पैदा होना, तो संदेह पैदा होता है मन में, ही मन में संदेह पर कि वो आदमी हमें धोखा दे देगा, हमारे साथ ये कर लेगा। ठीक है। और करुणा, करुणा क्या होता है, और आस्पद, जो दया का एक अपर वर्जन है, जिसे कंपेशन बोलते हैं। तो करुणास्पद है एक शब्द ये है। और ऐसी चीज जैसे मिलिट्री की कोई चीज देखे, या आर्मी की कोई चीज देखे, आर्मी पीरियड देखकर अंदर ही अंदर में मन में जो हमारे गौरव की भावना उत्पन्न हो जाती है। कैसी भावना, गौरव की भावना। तो गौरव की भावना उत्पन्न हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, गौरवास्पद। कि गौरव की भावना अगर किसी के मन में उत्पन्न हो रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं गौरवास्पद। तो गौरवास्पद, ये आस्पद सबसे बने हुए शब्द हैं। और कोई कोई व्यक्ति कैसे होते हैं, कोई कोई व्यक्ति होते हैं विवाद उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो विवादास्पद, कि कोई चीज अपन को देख के कोई चिढ़ाने का प्रयास कर दे, तो हम लोग बोलेंगे कि ये चीज मत करो, इससे विवाद उत्पन्न होगा, तो विवादास्पद। कि इससे विवाद हो जाएगा, कि इससे कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा, है ना। और आस्पद मतलब पैदा होगी। तो विवादन आस्पद शब्द है, विवादास्पद। ठीक है। तो ये विवादास्पद है। और ये हमने जो शब्द हैं, बेसिक शब्द हमने देखे हैं इसके। और एक शब्द है वनाटन। वनाटन, इसको तोड़ो। ठीक है। वनाटन है। और देशाटन है, तीर्थाटन है। ठीक है। तो वनाटन होता है, एक तो वन होता है, वन को हम लोग कांतार बोलते हैं, हम लोग विपिन बोलते हैं। ठीक है। और हम वन को दाव बोलते हैं। ठीक है। तो ये वन है। वन में जो अटन, अटन मतलब घूमना, तो वनाटन, वन में घूमने को वनाटन बोलते हैं। देश विदेश की जो यात्रा करते हैं उसे देशाटन बोलते हैं। देश धन अटन, अटन मतलब घूमना। और तीर्थाटन, तीर्था, तीर्थ धन अटन, तो तीर्थाटन। ठीक है। वैसे वो पर्यटन है, वो इस जो संधि से संबंधित नहीं है, तो पर्यटन भी अटन शब्द से जुड़ा हुआ है, तो पर्यटन शब्द भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। एक और शब्द है, वो ये ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है, एक है कामार्थ,
भयार्थ और कामार्थ है, भयार्थ है और शोकार्थ है। एक पिपासार्थ है। सुधार्थ है। ठीक है, तो ये शब्द इनका विच्छेद कीजिए आप। एक होता है चिंतार्थ। तो इन शब्दों का हम लोग, आप अगर इसका विच्छेद करेंगे तो इसमें जो दीर्घ संधि में जो है अर्थ शब्द हमें बेसिकली इसमें जो मूल शब्द के रूप में मिलेगा, अर्थ शब्द, अर्थ मतलब पीड़ित। तो इसमें जो है अर्थ शब्द मिलेगा, एक था काम और उसमें है अर्थ। अर्थ मतलब पीड़ित। तो जो काम के जो रोग से पीड़ित है उसे कामार्थ बोलते हैं। भय, भय मतलब कि डर, और डर का अर्थ मतलब पीड़ित। कोई व्यक्ति है वो अकेला रह ही नहीं सकता घर पे, उसको कोई न कोई चाहिए, तो वो भय से या वो डर डर के मारे वो एकदम उसका मतलब हालत खराब हो रखी है, तो उसे भयार्थ बोलते हैं। शोकार्थ, किसी के घर पे कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो वो शोक में चला जाता है और वो फिर उससे काफी टाइम तक बाहर नहीं निकलता है। फिर सालों टाइम हो जाता है किसी किसी के लिए, किसी के कम टाइम होता है, तो उससे बाहर निकलना ही पड़ता है। तब वो व्यक्ति अपने मन को समझाता है कि ये जो शोक है, इस शोक की जो जो बारिश है इससे हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जो शोक में डूबे रहने का कोई मतलब नहीं है। दुनिया नश्वर है और ये कभी भी समाप्त हो सकती है, और हम यहाँ पे जो शाश्वत नहीं है, हम सबका अस्तित्व एक क्षणिक काल के लिए है, तो ऐसा कुछ कुछ कह सकते हैं। पिपासा, पिपासा मतलब प्यास को बोलते हैं। और आर्त, अक्सर हमारे गर्मियों में ऐसा होता है कि हम लोग सो रहे होते हैं और सो रहे होते होते हैं और रात को 2-3 बजे खूब प्यास लगती है, और अगर प्यास उस समय पानी नहीं पिया जाए तो उस समय बहुत बुरे बुरे सपने भी आते हैं। तो पिपासार्थ की पिपासा की प्यास ऐसी लगती है कि हालत खराब हो जाती है, तो प्यास से वो पीड़ित है और उसको उससे उठा और नहीं जाता, इतनी जो उठ भी नहीं सकता। सुधा, सुधा बोलते हैं भूख को, किसको बोलते हैं? भूख को। और भूख से आर्त, आर्त मतलब पीड़ित। तो ये एक ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति को काफी टाइम तक भोजन नहीं मिलता है, तो वो भूख के मारे उसकी हालत खराब हो रही होते हुए, तो हम लोग उसके लिए बोलते हैं कि पेट में चूहा दौड़ने जैसी स्थिति है, तो वो ये स्थिति होती है, तो उसको बोलते हैं शुद्धार्थ। ठीक है। चिंतार्थ, जो चिंतार्थ क्या होता है? चिंता, एक तो चिंता होती है चिंता में, और आर्थ, आर्थ होता है पीड़ित। कि चिंता से कोई व्यक्ति पीड़ित है उसे बोलते हैं चिंतार्थ। चिंता से कोई व्यक्ति पीड़ित है उसे बोलते हैं चिंतार्थ। चिंतार्थ किसको बोलते हैं? चिंता से पीड़ित। ठीक है, चिंता से पीड़ित है उसे चिंतार्थ बोलते हैं। तो ये है कामार्थ, काम और अर्थ। काम से पीड़ित और भय से पीड़ित, शोक से पीड़ित, प्यास से पीड़ित और भूख से पीड़ित और चिंता से पीड़ित। तो ये सारे शब्द है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 स्टार मार्किंग जैसे क्वेश्चन है, इनको आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये है। और इसके बाद में हम एक और शब्द लेते हैं, उसके बाद में आज की क्लास को एंड करेंगे यहाँ पे। और वो है, हमारा शब्द है आब शब्द। आब से है रक्ताब। रक्ताब जो शब्द है उसको आप तोड़ो तो एक शब्द होगा रक्त। रक्त जो ब्लड के लिए या खून के लिए जो शब्द है रक्त। और आब, आब मतलब चमक। आब किसको बोलते हैं? आभा, आभा मतलब चमक होती है, आब मतलब चमक। जो जो है रक्ताब है उसका मतलब है चमक। और एक शब्द होता है नीलाभ। नीला, हाँ,
तो नीलाभ से दो शब्द आप निकाल सकते हो। एक तो मैं कहूंगा कि नील और आप जोड़ूं तो सही है, या नीला और आप जोड़ूं तो सही है। 5 सेकंड का टाइम है, बताइए। तो इसमें जो है वो नीला नहीं शब्द होगा, इसमें नील ही होगा। जो नील एक संस्कृत शब्द है, और नील और आप, जो नीला वैसे नीला के लिए नील यूज किया गया है, तो नीलाभ शब्द है वो, उसका जो टुकड़ा है उसका जो विच्छेद है वो नील और आभ होगा। कि नीला जो चमकता हुआ जो कपड़े हैं उसको बोल सकते हैं। एक इसी तरह का एक होता है पिताल, पिताब शब्द हो सकता है। तो पिताब का मतलब होता है पीत, पीत मतलब पीला। पीत किसको बोलते हैं? पीले कलर को बोलते हैं। इससे एक शब्द बनता है पिताशय, तो उस तरह पिताशय शरीर का जो अंग है, तो उस तरह पीला, और पीला और आप मतलब चमक। ठीक है। और दो तीन शब्द हैं जिनके बारे में बात करें। एक है स्वर्णाभ। स्वर्ण किसको बोलते हैं? सोने को बोलते हैं स्वर्णाभ। तो स्वर्ण और आभ, स्वर्ण और आभ कि सोने की चमक है वो तो हमें बहुत दूर से ही दिखाई देती है, तो स्वर्णाभ एक शब्द है, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ काले कलर के लिए भी ले लेते हैं। तो काले को कृष्ण कलर बोलते हैं, कृष्ण, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उसी तरह कृष्ण पक्ष है। और कृष्णाभ, कृष्णाभ, कृष्णाभ होता है, कृष्ण मतलब काला और आभ मतलब चमक। तो ये सारे हमने एग्जाम्पल देखे, और इसके साथ में आज की क्लास को अभी यहाँ पे विराम देंगे, और आगे की क्लास में इसको कंटिन्यूस रखेंगे।